नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही शानदार मज़ेदार चुटकुले जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला। 6 साल का चिंटू अपनी मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटो स्टूडियो गया। फोटोग्राफर बच्चे को पुचकारते हुए बोला, बेटा मेरी तरफ देखो, इस कैमरे से अभी कबूतर निकलेगा। चिंटू बोला, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत कर, फोकस एडजस्ट कर, पोर्ट्रेट मोड यूज करना, माइक्रो के साथ ISO 200 के अंदर रखना, हाई रिजोल्यूशन में फ़ोटो खींच आनी चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे, काम पर ध्यान दे। बोलता है कबूतर निकलेगा, तेरे ताऊ ने कबूतर डाला था कैमरे में। कभी महाशय पत्नी से बोले, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इस पर कभी पत्नी ने जवाब देते हुए फरमाया, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी कम था। 3 काले दोस्त एक साथ जा रहे थे, तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी बोली, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला बोला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा बोला, मुझे भी गोरा कर दो, वो भी गोरा हो गया। तीसरा जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर से काला कर दो। चंपू लगड़ाता हुआ जा रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। घोंचू ने पूछा, क्या हुआ यार, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। चंपू बोला, क्या बताऊं यार, बीवी को मुझे पिटवाने की नई तरकीब सूझी थी। घोंचू बोला, कैसी तरकीब। चंपू ने बताया, मेरी बीवी ने मुझे झाड़ू खरीदने भेजा था, मैं वापिस आ रहा था तो मुझे आपका कार्यकर्ता समझ लिया और मेरी जमकर धुलाई कर दी। घोंचू पोचू से बोला, तूने कभी सोचा है जब एक लड़की उल्टी करती है तो माँ कहती है, कौन है वो कमीना, जल्दी से बता। और जब एक लड़का उल्टी करता है तो माँ कहती है, कमीना पी कर आया है। एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोए मुसाफिर को बाहर निकालकर टिकट मांगा। मुसाफिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, साहब माफ कीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और जाना जरूरी है। टीटी ने रहम खाकर छोड़ दिया। इतने में उसकी नजर दूसरी बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी। टीटी ने उसको बाहर निकालकर पूछ ही लिया, क्यों मियाँ, क्या तुम्हारी भी बेटी की शादी है। नौजवान ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी नहीं, मैं इनका होने वाला दामाद हूँ। एक जाट ताऊ अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका परिवार व एक नर्स उसके बिस्तर के पास खड़े थे। ताऊ अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तुम मेरे TDI सिटी वाले 15 बंगले ले लो। उसके बाद बेटी से कहा, तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से कहा, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा भी, तुझे मैं रोहड़ी सेक्टर 24 पाकेट 13 की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में ताऊ पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े, इसलिए मेरे यूनिटी वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स जो ये सब सुन रही थी बहुत प्रभावित हुई। उसने ताऊ की पत्नी से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। पत्नी बोली, कौन अमीर, कैसी जायदाद, अरे इनका दूध बेचने का धंधा है, हम सबको जिम्मेदारियां बांट रहे हैं सुबह सुबह दूध पहुंचाने की। संता अपने 12वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा नीचे देख रहा होता है। अचानक एक आदमी उसे हाथ हिला के नीचे आने का इशारा करता है। संता को समझ न आया, फिर उसने सोचा कि कोई जान पहचान वाला होगा। संता लिफ्ट से नीचे पहुंचा और आदमी को जाकर बोला, हाँ भाई बोलो क्या बात है। नीचे खड़ा आदमी जो कि एक भिखारी था रोते हुए बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। यह सुन संता को बड़ा गुस्सा आया तो वो उस भिखारी को बोला, मेरे साथ ऊपर आओ। संता जानबूझ के उसको लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से ऊपर ले आया जाता है और घर पहुंचकर संता बड़े प्यार से उस आदमी से कहता है, बाबा माफ करो, छुट्टा नहीं है, कल आना। एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द ही
हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है, पत्नी ने कहा।